तो नमस्कार दोस्तों, आप चैनल में अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले पूरा वीडियो देखने के बाद कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, VVI है क्वेश्चन, ठीक है। ये सब VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप दिमाग में रख लीजिए क्योंकि डायरेक्ट आपको आ सकता है, दिमाग में आप रख लीजिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन 3 को क्वेश्चन है, इसी में से अगर बिहार बोर्ड क्वेश्चन देना चाहता है इस चैप्टर से, चैप्टर 1 से, तो आपको इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर या 2 नंबर को मिल सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन को या फिर याद कर लीजिए या फिर आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। यह SCF है एक तरह का, आप SCF पढ़े होंगे, लेकिन इसमें एल्गोरिदम विधि से SCF बताया गया है। आप लोगों को पता होगा A = BQ+R होता है। आपको यह फार्मूला पता होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन पढ़ने में से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। तो आप जब इसका SCF निकाले होंगे तो इसका SCF आप पहले 12 को ऐसे लिखते थे और इसको ऐसे लिखते थे, 255 को इस तरह से लिखते थे। और इसका SCF कैसे करते थे, आप जब छोटे क्लास में थे तो इसका SCF कैसे करते थे, इसका SCF करते थे 135 से पहले भाग देते थे। तो कितना मरतब में 135, तो एक मरतब में लग जाएगा ना 135, तो 135 एक मरतब में हम लगा देते हैं। तो 0 के 0 हो गया और यहाँ पर फिर हो गया 12 हो गया, 12 में से 3 9, 90 हो गया, ठीक है। और 90 हुआ तो अब क्या करते थे, अब लगेगा, अब देखो तो अब लगेगा, नहीं लगता है तो SCF कहता है कि फिर ई वाला को उतारो। तो ई वाला को उतारते थे, 135 जो होता था, ई वाला को उतारते थे 190 में, फिर भाग देते थे। तो 90 एक मरतब में लगा क्योंकि 9 दूना 18, 180 हो जाएगा, तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। 90 हो गया। अब इसको अगर करना चाहते हैं तो 90, तो यहाँ 45 फिर बच जाता है, ठीक है। अब फिर इन 90 को उतारते थे तब तक यह प्रक्रिया करते हैं जब तक 0 शेष ना आ जाए। तो अभी 90 शेष आ रहा था, 90 का रहा था, 45 शेष आया, अब 0 शेष आएगा तब रुक जाएंगे। तो यहाँ पर फिर 45 दूना 90, तो 2 मरतबा में कर दिया 90। अब देखिए शेष में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना, शेष में 0। तब इसका आप क्या लिखते थे, चूँकि पहले तो लिखते थे चूँकि शेष जो है 0 है, शेष = 0, इसीलिए कितना का 135 और 225 का HCF कितना होता है, तो SCF हो जाएगा। इसका सबसे लास्ट वाला जिससे भाग देते हैं ना उसका वही हो जाता है, ठीक है। तो कितना से भाग लगा सबसे अंतिम वाला, तो 45, तो इसका SCF कितना हो जाएगा 45। उसी तरह से ई वाला बढ़ेगा, बस थोड़ा सा प्रक्रिया थोड़ा चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको भी देख लीजिए। आपको यह इस तरह से हम बनाते थे छोटे क्लास में, लेकिन बड़े क्लास में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बनाएंगे। तो इस मेथड से हम समझते हैं। पहले 12 को, 12 वाला कोई भी चर है 12 को लिख देते हैं। तो 12 को 225 इधर लिख दिए, और यहाँ B जो है B का मान E होता है, ठीक है। A का मान, B का मान, तो B का मान लिखिए, A का मान, B का मान। अगर कोई भी अंक लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, AB या फिर BA, ऐसे ना लिखते हैं कि B और D, ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। AB लिखते हैं। तो इसी तरह से AB हो गया, ठीक है, AB हो गया। तो इसी तरह से यहाँ B का मान कितना है 135। अब कितना से गुना करेंगे तो आएगा, तो कितना से गुना करेंगे एक मरतबा में, तो 35 को 2 मरतबा में गुना करेंगे तो 225 से बड़ा हो जाएगा। और भाग देना है क्योंकि यूक्लिड विभाजन, इससे ऐसा करना है कि ई जो है ना हमेशा बड़ा रहे, ई छोट रहे, ई और इसमें शेष आ जाए। 135 दूना कितना आ जाएगा, इससे भाग दीजिए, इससे भाग देंगे तो क्या मरतबा में लगेगा, एक मरतबा में लगेगा ना, एक मरतबा में। तो 135 गुने 1 बराबर कितना आया, तो हमको 135 आया, 135 और 135 गुना अगर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, जो 225 से बड़ा हो जाएगा। तो ये सही नहीं होगा, ठीक है।
सही नहीं होगा, इसीलिए हम 200 भाग देना है तो इसको बड़ा ही रहना पड़ेगा, इसको छोटा ही रहना पड़ेगा, सिंपल। तो एक मरतब में लगाएंगे और एक तो एक कई मरतब में लगाएं तो एक मरतब में कितना शेष बचा था, रिमाइंडर है, आर मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो ई एक शेष बचा, कितना बच गया था देख लीजिए, 90 बचा है तो 90 लिख देंगे, ठीक है। अब यही 135 को क्या करते थे, फिर वो भाजक में जाता था ना, देखिए 135 आ गया, फिर ये 90 यहाँ आ गया भाजक में, इसको भाग देते थे तो फिर 135 यहाँ लिख देंगे, ई वाला यहाँ लिख देंगे और 90 ही था यहाँ आ जाएगा, 90 यहाँ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 90 से अब फिर भाग करते थे, देखिए 90 से भाग किए, फिर 90 से 135 में भाग किए, तो फिर 90 से 135 में भाग कर रहे हैं। उसी तरह से 90 से 135 में भाग कीजिएगा तो 9 दूना 18 180, तो 135 से बड़ा हो जाते थे, एक मरतबा में फिर लगाएंगे। अब फिर शेष कितना बचता है, तो शेष जितना बचता है उसको लिख दीजिए, तो 90 45 शेष बच जाता है, देख लीजिए यहाँ 45 शेष बचा है, 90 से भाग लगे तो 45 शेष बचा, तो 45। और फिर ये वाला फिर 90 का कहाँ आ गया, भाग गुना में आया, तो फिर भाग में आया तो भाजक हो गया, फिर 90 लिख देंगे, 90 लिख देंगे और यहाँ फिर 45 को इधर ले आएंगे, 45 को इधर ले आएंगे और कई मरतबा में लगाएंगे 2, और शेष कितना हो गया, 0 हो गया। और इसको बराबर के 2 को बराबर तो 1 को बराबर के ऐसे दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ही फिर हो जाएगा क्या ना, 0 आ गया तो अतः लिखेंगे ऐसे, चूँकि r इक्वल टू 0, क्योंकि r यहाँ r का मानना है, तो r इक्वल टू 0, इसीलिए h पहले तो अंक लिखेंगे, कितना का एचसीएफ तो निकाल रहे हैं हम, तो 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा, इतना का एचसीएफ होगा, इतना का एचसीएफ कितना है, तो सबसे अंतिम में जो गुण जिससे हम भाग देते हैं, सबसे अंतिम वाला को लिखा जाता है, तो 45, इसके इतना का एचसीएफ 45 होगा। आंसर आपको जय नंबर का होगा, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया हो।